लेकिन ऐसा नहीं है, वो मालिकाना हक ऐसा नहीं है कि वो क्या कहते हैं कि भाई वो फुल राइट हो, वो एक लंबी बात है। आप सबका यहाँ आना और अपने व्यापार को कुर्बान करना, और ये इस बात को दर्शाता है गांधी के देश में गोडसेवाद कभी नहीं कामयाब होगा, न कभी हुआ है न कभी होगा। जैसे शांति से आप लोगों ने प्रदर्शन करा यहाँ जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर, आपसे तवक्कुआत है जब भी हमारे बड़े हजरत मौलाना काजी साहब आपको कहेंगे, आप इनकी आवाज पर अपने व्यापारी भाइयों की आवाज पर, ये जो हमारे व्यापारी भाइयों ने आज एक मुद्दा उठाया है कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, वो इंसाफ होगा। प्रशासन से वार्ता हो गई है, जो तहरीर हमने दी थी उसमें मुकदमा दर्ज हो रहा है, और प्रशासन इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि किसी भी व्यापारी के साथ, वो किसी भी धर्म का हो, कोई उत्पीड़न नहीं होगा। इस तरह से कोई भीड़ किसी व्यापारी की दुकान में नहीं घुसेगी। अगर किसी भी व्यापारी की दुकान में कोई भीड़ घुसती है, उसके ऊपर जो कार्रवाई कानून में बनती है वो कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त होगी। वो भीड़ किसी भी समुदाय की हो, एक समुदाय की नहीं, वो भीड़ किसी भी समुदाय की हो, वो भीड़ किसी भी दल की हो, वो भीड़ किसी भी संगठन की हो। अगर गैर कानूनी तरीके से शहर के माहौल को खराब करने का काम कोई करेगा, प्रशासन का ये आश्वासन है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब आप लोगों से दो बातें हैं, तहरीर पे मुकदमा दर्ज हो रहा है, वो कॉपी कंप्लेनेंट को मिल जाएगी। जिस तरह जो आपके व्यापारियों के 3 या 4 प्रतिनिधि हैं, वो 3 या 4 प्रतिनिधि या 5 यहाँ पे रुक जाएं और बाकी सारे अपना अपना व्यापार करें। सब व्यापारी हैं, अपनी अपनी दुकानें खोलें, और अगर कभी भी व्यापारी को प्रताड़ित करा जाएगा तो हम सारे व्यापारी भाइयों के साथ खड़े हैं, काजी साहब खड़े हैं, आपके लिए पूरा आवाम खड़ा है। और आपसे यहाँ बात नहीं करनी है, तो आपसे अब ये मेरा रिक्वेस्ट है कि सब जाएं, अपनी दुकानें खोलें, भीड़ की शक्ल में ना जाएं। यहाँ से एक एक 2-2 आदमी, हम सब आप सब व्यापारी हैं, आहिस्ता चले जाओ। व्यापार जबान बंद, आहिस्ता व्यापारी को व्यापार करना है। जो आपकी डिमांड थी वो पूरी हुई। ऐसे भीड़ तंत्र अपना काम अब नहीं करेगा। लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो बनी रहेगी, और उसके लिए हम हमेशा संघर्षशील रहेंगे। रहोगे कि नहीं? ठीक है, तो आप लोग खामोशी से जाएं। 5 आदमी जो व्यापारियों के हैं वो 5 आदमी रुकेंगे, बाकी जाएंगे। थोड़े करके रुक के मत मचाना, हल्ला मत मचाना, आराम से सब अपनी दुकानें खोल लो, सब अपनी दुकानें खोल लो, दुकानें खोल लो। आप बिस्मिल्लाह करके जाओ। सही नहीं हो रहा, सही आप तो अंदर हमारे साहब ने भी हमारे व्यापारियों को ये कहा कि अब देखूंगा मैं, परेशान अब करूंगा मैं। कोतवाल साहब ने कौन से किस साइड? यहाँ यहीं पर अभी यहीं पर कहा है, अब देखूंगा मैं जेल में कोतवाल तो है अभी आए थे यहाँ पर। क्या कहा कोतवाल ने? क्या ये कहा अब देखूंगा मैं व्यापारी ने। कौन से कोतवाल ने? ये हमारे कोतवाली सिटी कोतवाली ने कहा है। क्या कहा है? क्या अब देखेगा हम। नाम क्या है? नाम बुलाओ। नहीं, अब मैं बुलाऊंगा, अभी मैंने सुना था यहाँ पे। चलिए, खैर फिलहाल जो है आश्वासन दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है, इनको धमकाया जा रहा है। ये तमाम व्यापारी लाइव तस्वीर देख रहे हैं। सब खड़े हैं। क्या हो गया रजे मैम? क्या हो गया? आप कैसे हैं? क्या मामला है? आप कैसे हैं? आप सब ठीक है? क्या हुआ? क्या मामला हुआ? लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है ना पूरे जिले के हैं, वो जिलाधिकारी हैं, और यहाँ के मजिस्ट्रेट भी खड़े हैं और अधिकारी भी हैं। अगर इस तरह की कोई बात आई है जिसको कही गई है वो आदमी रुकेगा। 5 आदमी रुक रहे हैं, हम खड़े हुए, हम यहीं पे सब खड़े हुए। देखिए, आप मेरी एक बात सुनिए, एक बात हो गई है, वो बात को मानना चाहिए। आप लोगों ने जिम्मेदारी, आपकी बात अगर आप लोग हैं बाजार में बजरंग वाले सर इकट्ठे होकर संवैधानिक मूल्यों की लड़ाई हमारी है, जारी है। क्या ज्ञापन दिया गया?
बाजार से कॉल आई, वहाँ पे हंगामा कर रखा बजरंग दल वालों ने और मतलब लौंडे इकट्ठे करके बोलते आप अपनी अपनी दुकान में बैठे और पुलिस ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए, आप टेंशन फ्री हो तो दुकान खोलिए, दुकान खोलो, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन फ्री होकर दुकान खोलो, कोई नहीं आ रहा भाई, ये जिम्मेदारी प्रशासन की है ना भाई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोई आश्वासन है ना भाई, किसी की बात को तो मानोगे। वहाँ के लिए एकदम हाँ एकदम तैयार। कुछ काम होता है फिर सब क्या होगा, कुछ हंगामा नहीं होगा, आप जाके अपना काम वो तैयार कर रहे हैं ना, अपनी तैयारी कर रहे हैं भाई यार, ऐसा यहाँ खड़े हैं ना, आप इसकी टेंशन ना लो, आप ज्यादा दुकानें खोलो। एक बात सुनो, तुमको भी यकीन है कि नहीं है? बिल्कुल है, बेशक आप दुकानें खोलो राम राम से जाके सब। चलो राम राम। सुबेर जी, आज धरना प्रदर्शन किया गया व्यापारियों के द्वारा, क्या मामला है, क्या पूरा हुआ है? कुछ अज्ञात और ऐसे लोगों ने जो गुंडागर्दी प्रवृत्ति के हैं, एक दुकानदार की दुकान में घुसकर और उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाकर उसे सड़क पर मारते हुए थाने तक ले गए और उसे लड़के को बंद करा दिया। उनका कहना था कि उसने किसी लड़की को या बच्ची को छेड़छाड़ करी है। हमारा कहना है छेड़छाड़ की है, उस पर मुकदमा दर्ज हो गया है, वो जांच का विषय है और ऐसा अगर उसको हुआ है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अच्छे से सज़ा मिलनी चाहिए कानून के तहत जो भी हो। लेकिन ये किसने राइट दे दिया कि वो दुकान के अंदर घुसें और दुकान के अंदर घुसकर जो काम पुलिस को करना चाहिए था कि पुलिस कानूनी कार्रवाई करती, अरेस्ट करती, वो एक मॉरल पुलिस इस शहर के अंदर पनप रही है, उसको वो अपनी मर्जी से चिन्हित करके किसी को भी मार रही है। ये उस अध्याय के खिलाफ ये हमने आज यहाँ पर डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए मिले हैं, उनसे बात की है कि ये जो हमारा व्यापारी समाज है, मुस्लिम व्यापारी समाज है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। देखा ही जा रहा जावेद साहब, एक मुसलमान व्यापारियों को या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है विशेष समुदाय के द्वारा, इसके बारे में क्या है? क्या एक रणनीति है कि कोई राजनीति है? ये तो समझ आ रहा है पूरे देश को कि इस देश के अंदर जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है और वो करा जा रहा है, लेकिन इसके नतीजे भी 2024 में प्रधानमंत्री जी अपनी पार्टी के देख चुके हैं। आप किसी भी देश, जिस भी देश की आप बात, अगर जो देश धर्म की राजनीति पर चलता है, उसमें पाकिस्तान को ले लो, अफ़गानिस्तान को ले लो, आज उनका हश्र किस हाशिए पर है ये भी आप देख सकते हैं। अगर इस धर्म की राजनीति पर चले तो आगे इस देश का वो भी हम भविष्य अच्छा नहीं देख रहे हैं। आगे की रणनीति क्या हुई कार्रवाई की? अगर यहाँ से हमारे आपकी मांग पूरी होती है व्यापारी मंडल की, तो क्या करेंगे उस पर? हम इस पे आगे, अब हमारी मांग यही है कि अगर डीएम साहब को ये लग रहा है कि भाई हमारे व्यापारी वर्ग अपनी दुकान में जो रोज़ी रोटी चला रहा है, वो अगर किसी बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो भाई फिर तो दुकान बंद कर देनी चाहिए सबको। क्या इसी प्रवृत्ति से आते हैं हम काम करने के लिए? और ये मुस्लिम वर्ग का आदमी क्यों करता है छेड़छाड़ और ये सारी चीज़ें? कोई भी शिकायत बहुसंख्यक के खिलाफ क्यों नहीं होती है? तो हम तो आज उनको चाबियाँ सौंपने आए थे कि भाई चाबी रख लो आप और ऑब्जर्वर बिठा दो हमारी दुकान में। हम कितनी बच्चियों को, कितनी लड़कियों को, कितनी माँ बहनों को, कितनी औरतों को छेड़ रहे हैं, आपको दिख जाएगा। आप एक ऐसा वो सर्वे करा लो कि क्या हमारे लोग कोई छेड़छाड़ करते हैं, अगर वो हमें सुरक्षा दे सकते हैं। क्या पूरा मामला? असल में मामला यह है, अब से 2 दिन पूर्व देहरादून जैसे कि पूरे प्रदेश की राजधानी है और इस राजधानी का जो दिल है वो है पलटन बाज़ार। पलटन बाज़ार में एक कृत्य काफ़ी लंबे समय से चल रहा है कि ख़ास तौर पर मुसलमानों को टारगेट बनाया जाता है लड़की के छेड़खानी के मामले में। हमारा ये बोलना है कि कोई भी व्यक्ति हो, उसको किसी महिला, किसी लड़की को छेड़ने का अधिकार नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि ऐसे व्यक्ति को जेल भेजने का काम करे। परंतु अब बात इससे आगे बढ़कर ये आई है कि कुछ शरारती तत्व इकट्ठा होते हैं, 40-50 लोग इकट्ठे हुए एक मुस्लिम व्यापारी की दुकान में घुसकर मारपीट करना, तोड़फोड़ करना, उसको सड़क पर मारते हुए लेके जाना, उसको गालियां देना और पूरे समाज में ये जो वो एक मैसेज देने का काम करें कि हमारे अंदर कानून का भय नहीं है। उन लोगों का कहना ये है
कि हमारे अंदर किसी तरह का कानून का भय नहीं है। अगर कानून का भय होता, क्या इस तरह का कृत्य पलटन बाज़ार में होता? तो इसी के लिए आज हम सब यहाँ पर डीएम ऑफिस आए थे कि जितने मुसलमान व्यापारी हैं ये अपने दुकानों की चाबियाँ आपके हवाले करने आए हैं। आप एक काम कीजिए, आप इनके नाम का एक बत्ता बांध दीजिए, आप इनको घर में बैठे बिठाए सैलरी दे दीजिए। इस तरह का कृत्य अगर इस प्रदेश में, इस देहरादून राजधानी में चलता रहेगा, ये बड़ा शर्मसार है और इसके लिए ज़िला प्रशासन बिल्कुल जिम्मेदार है। ऐसे लोगों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई ना होना, जिससे ये हमको पता चलता है कि ऐसे लोगों को पुलिस का संरक्षण या फिर सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। हम यही चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपराधी हो, उसके अंदर कानून का भय होना चाहिए ताकि वो इस तरह का अपराध करने से डरे। और अगर पुलिस का, कानून का खौफ नहीं होगा तो सड़कों में आज जो हम चल रहे हैं, इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ऐसे लोगों को बिल्कुल जेल भेजना चाहिए। अब क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, अभी जो हमको आश्वासन दिया गया है, सक्षम अधिकारी से हमारी बात हुई है, उनका कहना यह है कि कोई भी हो, कानून की नज़रों में कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। ये पूरा एक जांच का मामला है। लड़के के खिलाफ तहरीर आई थी जिसमें उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया है, परंतु जिस व्यक्ति द्वारा या कुछ भीड़ तंत्र द्वारा एक मुसलमान व्यापारी की दुकान में घुसकर ये जो मारपीट की गई है, उन सबको जेल भेजने का काम किया जाएगा। सबके खिलाफ मुकदमे किए जाएंगे। देवभूमि में लगातार जो है लव जिहाद के मामले आ रहे हैं। मुसलमान ही लड़का होता है तो मुसलमानों से कोई अपील करेंगे? बिल्कुल, मैं सबसे पहले सिर्फ मुसलमानों से नहीं, मैं तमाम हिंदुस्तानियों से ये अपील करना चाहूँगा। ये सारे, इसमें जितने मैंने मामले देखे, सारे झूठे मामले हैं। मैं आपको बताऊं, पहाड़ में एक अलग तरह का षड्यंत्र और एक माहौल ऐसा बन गया है। अभी हमारे सामने एक मामला आया था कुछ दिन पूर्व पुरोला का। मैं आपको पुरोला की घटना के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ। वहाँ एक मुस्लिम लड़के पर आरोप था कि उसने एक हिंदू नाबालिग लड़की को छेड़ा है। अब हाई कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया है और वो जजमेंट मैंने अभी पूरा देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है उसके बारे में। जजमेंट की कॉपी आज आ जाएगी तो मैं उसको पूरा पढ़ूंगा। हम ये कहना चाहते हैं, कोई व्यक्ति किसी की लड़की, किसी महिला की इज्जत के साथ छेड़खानी करता है, ऐसे व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजने का पुलिस को काम करना चाहिए। परंतु ये जो भीड़ तंत्र खड़े इकट्ठा होकर मुसलमानों की दुकानों में घुसता है, जैसा कि अभी चमोली में भी हो रहा है, एक बहुत बड़ी भीड़ तादाद में आई, मुसलमानों की दुकानों पर हमला करा और शायद वो बेचारे इस सरकार में बेरोज़गार हैं, तो इस बेरोज़गारी के चलते भीड़ तंत्र इकट्ठा हुआ, उन्होंने दुकानें लूट ली। अब ये दुकानें लूटी गई, मुसलमानों की दुकानें लूट कर उनके घरों पर कब्जा करना, दुकानों के सामानों का इस्तेमाल करना, मुसलमानों को भगाना, तो ये तो होगा ही जब लोग बेरोज़गार होंगे। अभी मेरे सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ है। मुसलमानों से कोई अपील करेंगे? इस तरह के पुरोला की घटना में दोषी नहीं पाए गए, लेकिन अन्य घटनाओं में मुस्लिम ही क्यों? अगर कोई ऐसा मुसलमान किसी तरह की घटना करता है, हम उस मुसलमान के भी बिल्कुल विरुद्ध खड़े होंगे। और मेरी अपील ये है कि जिस तरीके से, मैं सिर्फ आपका सवाल असल में थोड़ा है, अगर कोई आदमी किसी के साथ जिना करे, यानी कोई अगर किसी का रेप करे, तो उसको शरीयत का जो कानून के वो ये कहता है कि आप उसको ज़िंदा मारने का हक है। आप उसको ज़मीन में गाड़िए, उसके ऊपर आप पत्थर बरसाइए। ये तो शरीयत का कानून है, इस्लाम का कानून है। मैं तो ये कहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर भी ये कानून होना चाहिए कि जितने लोग ये रेप करने वाले हैं, ताकि उनके अंदर डर हो, खौफ हो, आइंदा किसी की इज्जत के साथ छेड़खानी ना हो। ये नफरत जाएगी कहाँ, हिंदू मुस्लिम वाली? उत्तराखंड में अमूमन देखने को। असल में उत्तराखंड से तो ये नफ़रत अभी तो नहीं जाने वाली है, जिस तरीके के हालात हैं। नफ़रत का जो ये बीज बोया गया है, अभी एक पत्रकार साहब ने कोई सवाल किया था कि रणनीति और राजनीति, ये रणनीति बनाई गई है राजनीति करने के लिए कि इस तरीके की ये राजनीति चले। ये रणनीति जो हिंदू मुसलमान की है, इससे आज जो नुकसान हुआ है, संविधान को नुकसान हुआ है, आपसी भाईचारे का हुआ है, व्यापारियों का हुआ है। अभी तो बहुत सारे शायद नुकसान हमको झेलने पड़े, लेकिन हमारा मैसेज फिर एक है। मैं बात कहना चाहूँगा कि ऐसी नफ़रत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे मुल्क की तरक्की हो। सद्दाम जी, एक सवाल और, आज से 20 साल पहले भी जहाँ मुस्लिम समुदाय रहते थे, उस वक्त भी यहाँ हिंदू मिलजुल के रहते थे। अब ऐसा क्या हुआ 20 साल बाद जिस तरह हो रही है? सवाल बहुत अच्छा है कि ऐसा 20 साल बाद क्या हुआ। 20 साल बाद ऐसा हुआ कि जो कुछ संगठन अब से 100 साल पहले से बड़ी मेहनत कर रहे थे, उनको कहीं पे सरकार बनाने का शायद मौका ना मिला हो। अब वो जब सरकार बनाने का मौका मिला है, कौन अपनी गद्दी को छोड़ना चाहेगा? कोई भी सरकारें बने, हम किसी की सरकार के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन हाँ, सरकार के काम के ख़िलाफ़ है। सरकारें आएंगी जाएंगी, ये हिंदुस्तान रहेगा, हिंदुस्तानी रहेंगे। प्यार मोहब्बत का कोई अंत नहीं है। नफ़रत हमेशा हारती है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हाँ, हो सकता है कि शायद थोड़ा समय लगे। ठीक, धन्यवाद।